हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल GDS एकेडमी। मैं हूं CA गौतम तागरा और आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे अकाउंट्स बहुत ही मज़ेदार तरीके से। तो बैकग्राउंड देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल, जिसका इंतज़ार था वो लौट आए। मैं आपको पहली क्लास से कह रहा हूँ कि इस चीज़ की रिकॉर्डिंग करनी है, हर एक ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करनी है, सेल्स की रिकॉर्डिंग करनी है, परचेज की रिकॉर्डिंग करनी है, कैश की रिकॉर्डिंग करनी है, खर्चे की रिकॉर्डिंग करनी है, इनकम की रिकॉर्डिंग करनी है। अरे बाबा, ये रिकॉर्डिंग करनी कहाँ पे है, कहाँ करनी है रिकॉर्डिंग। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं और कैसे रिकॉर्ड करते हैं। अब कैसे रिकॉर्ड करते हैं उसके लिए सबसे पहले हमें उसका बेस जानना जरूरी है, हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, कैसे तो चलो बाद में हो जाएगा, कहाँ रिकॉर्ड करते हैं और कब रिकॉर्ड करते हैं वो हम सबसे पहले पढ़ते हैं। तो चलिए, अब आपको सबसे पहली क्लास याद होगी, आपने लगाया था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। मैं आपको वहाँ पे कह रहा था कि यार आप कोई भी ट्रांजैक्शंस, कौन सी ट्रांजैक्शंस, नंबर 1 बिजनेस ट्रांजैक्शन, पर्सनल ट्रांजैक्शंस नहीं, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस, और कौन सी जो मॉनेटरी टर्म्स में आइडेंटिफाई हो। ये सबसे पहले क्लास में मैंने आपको बताया था। अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग जरूर लगाइए, वहाँ आपको समझ में आएगा अकाउंट्स होता क्या है और हम उसकी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड क्यों करते हैं। रिकॉर्ड क्यों करते हैं मैंने आपको वहाँ बताया था। रिकॉर्ड कैसे करते हैं, कब करते हैं, हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि इसमें बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल में। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया हुआ कि यार कोई भी छोटा बिजनेस होता है, ठीक है, अब कोई छोटा बिजनेस होता है वो सारी की सारी एंट्री ना एक ही जगह पे रिकॉर्ड कर लेता है। ठीक है, जैसे मान लो किसी के कपड़े की दुकान है, ठीक है, अब कपड़े की दुकान है, किसी ने अपना बिजनेस ओपन किया हुआ है, तो ऑब्वियस ही बात है वहाँ उधारी चलती होगी। कोई आएगा, कोई उधार पे लेके जाएगा, कोई आपने भी किसी से उधार खरीदा होगा, जिसका बिजनेस है उसने भी किसी से उधार खरीदा होगा और किसी को उधार आगे बेचा भी होगा। ठीक है, कुछ उसके कैश के खर्चे भी होते होंगे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट करता होगा, कोई रेंट पे करता होगा, सैलरी देता होगा, उसका रिकॉर्ड करता होगा, दुकान पे बैठ के चाय पीता होगा, उसका भी खर्चा वो भी रिकॉर्ड करता होगा। वो कहाँ रिकॉर्ड करता है? कोई भी छोटा ट्रांजैक्शन, मान लो एक शॉप है ना, शॉप पे वो ज़्यादा बड़ा बिजनेस तो है नहीं, एक शॉप ओपन कर रखी है, मान लो कोई भी उसको रिकॉर्ड करना होता है, वो कहाँ पे लिखेगा, वो कहाँ लिखता है? आपने देखा भी होगा उसके पास जो लाल कलर की एक बुक होती है वो वहाँ पे लिखता है। ठीक है, ये क्या बनी होती है? एक बुक होती है लाल कलर की, उसका जो भी उधारी का सामान होता है, किसी को दिया, किसी से लेना, तो उसे कैसे पता लगेगा? जब तक वो रिकॉर्ड नहीं करेगा उसे पता नहीं लगेगा। ठीक है, चलो किसी एक आधे से लेना, उसके दिमाग में रह जाएगा, वो दिन में 50 लोगों को उधार सेल करता है, उसे कैसे पता लगेगा और उसने किससे कितना लेना है? इसलिए उस चीज़ को वो रिकॉर्ड करता है। ठीक है, वो रिकॉर्ड करता है एक ही बुक में। मान लो एक नोटबुक उसने बना रखी है, उसमें 10 पेज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पेज हैं। एक नोटबुक उसने बना रखी है, उसके ना 10 पेज हैं। ठीक है, इस पे वो सेल चढ़ाता है, पहले पेज पे वो सारी की सारी सेल लिखता है, दूसरे पेज पे सारी की सारी परचेज लिखता है। ठीक है, तीसरे पेज पे क्या करता है, वो कोई भी एक्सपेंस होता है वो लिख देता है। फिर उसके बाद क्या होता है, कोई भी उसे मान लो छोटी मोटी इनकम हो रही है, कबाड़ वबाड़ बेच दिया, वो लिख लेता है। उसने मान लो किसी सेल्स वाले को सैलरी दी है, वो रिकॉर्ड कर लेता है। मतलब उसने एक ही बुक में सब कुछ बना रखा है, एक बुक में सब कुछ बना रखा है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं जर्नल, जहाँ पे वो सारी की सारी एंट्री को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, वो एंट्री को जहाँ पे रिकॉर्ड करता है वो क्या कहते हैं? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल। वो बुक उसके लिए क्या है? वो बुक उसके लिए जर्नल है, जहाँ पे उसने वो रिकॉर्ड कर रखा है। ये तो हो गई छोटे बिजनेस की बात। ठीक है, अब बड़े बिजनेस में क्या होता है? कोई बड़ा बिजनेस है, ठीक है, जैसे मुकेश अंबानी का बिजनेस है या किसी और का बिजनेस है, रिलायंस का, जैसे मुकेश अंबानी का ही बिजनेस है वो भी, है ना, और उसके अलावा किंगफिशर का बिजनेस है, कोई भी बहुत बड़ा बिजनेस है जो बहुत 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 बड़े लेवल पे है, वो क्या नोटबुक बनाएगा? क्या वो एक ही नोटबुक बनाएगा? उसकी डेली की लाखों की ट्रांजैक्शन होती है, कितनों सेल होती है, कितनी परचेज होती है। ठीक है, उसने कोई दुकान तो खोल नहीं रोकी, जगह जगह कंपनी। मान लो उसका मुंबई में भी बिजनेस है, उसका दिल्ली में भी बिजनेस है, हैदराबाद में बिजनेस है, चेन्नई में बिजनेस है, हमारे यहाँ पे बिजनेस है, आपके वहाँ पे बिजनेस है, मान लो उसका आपके वहाँ पे बिजनेस है, कहीं भी बिजनेस है। क्या वो एक बुक बना सकता है? नहीं, वो नहीं बना सकता। सिर्फ इसलिए जो सिर्फ एक ही जगह पे सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर सकता ना, वो सिर्फ किसके लिए होता है? स्मॉल बिजनेस के लिए। किसके लिए? स्मॉल बिजनेस के लिए। बट कोई जो अगर बड़ा बिजनेस है तो वो कहाँ पे रिकॉर्ड करेगा?
वो रिकॉर्ड करेगा सेम वे में, बट उसके लिए एक ही बुक नहीं होगी, एक ही जर्नल नहीं होगा, उसके सब जर्नल बने होंगे। सब जर्नल मतलब जर्नल मेन हो गया, उसके नीचे अलग बुक्स और बनती है, जैसे कि कैश बुक। इसमें वो क्या रिकॉर्ड करेगा, सारे के सारे कैश की ट्रांजैक्शंस, कोई सेल्स हुई वो कैश में हुई, उसके पास कैश आया, वो सारी कैश की ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड करेगा, कैश में रिकॉर्ड करेगा। उसने कुछ परचेज किया, अब परचेज किया, मान लो उसने कुछ परचेज किया, उसके बदले में उसने कैश भी दिया होगा, तो एंट्री दो जगह होगी, एक तो उसकी परचेज बुक में होगी, एक उसकी कैश बुक में होगी, क्योंकि कैश भी हिट हो रहा है और परचेज भी हिट हो रही है। ठीक है, इसी तरह सेल्स, अब उसने कोई सेल्स करे, उसके पास कैश आएगा, वो कहाँ पे आएगा, उसके पास कैश आया तो वो कैश बुक में भी रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि उसके पास कैश आया है, कैश भी हिट हो रहा है। अगर सेल्स करी है तो सेल्स बुक हिट होगी, क्योंकि उसने सेल्स करी है। अब परचेज रिटर्न बुक, अब परचेज रिटर्न बुक भी अलग। परचेज रिटर्न क्या होता है, आपने कुछ परचेज करा था, ठीक है, अब उसमें से कुछ माल खराब निकल गया, आपने उसको वापसी कर दिया, तो वो क्या हो गया, परचेज रिटर्न। इसी तरह परचेज रिटर्न भी हिट करेगी। इसी तरह सेल्स रिटर्न, आपने कुछ सेल्स करा था, सामने वाले को अच्छा नहीं लगा, वो डिफेक्टिव निकल गया, उसने आपको वापसी दे दिया, इस तरह सेल्स रिटर्न की बुक अलग बनती है। बिल रिसेबल, ये डेटर्स की तरह होता है। अब बिल रिसेबल किसी को नहीं पता तो आप क्लास लगाओ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप प्लीज़ उसे ज़रूर देखिए। ऊपर आई बटन में भी आप इसका लिंक देख सकते हैं, बुक्स बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का, आप वहाँ भी क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरा बताया हुआ, बिल रिसेबल क्या होता है, कैश बुक, कैश क्या होता है, परचेज क्या होती है, सेल्स क्या होती है, परचेज रिटर्न क्या होती है, बिल पेबल क्या होता है, डेटर्स क्या होते हैं, बिल पेबल क्या होता है, और जर्नल प्रॉपर, ये कहीं भी काम नहीं आती। जर्नल प्रॉपर सेम ये है, आप इसको छोड़ दो। ठीक है, ये क्या है, सारी की सारी बुक्स, इसको हम कहते हैं सब जर्नल। क्या बोलते हैं इसको, सब जर्नल। छोटे बिजनेस के लिए सिर्फ जर्नल यूज होता है और बड़े बिजनेस के लिए सब जर्नल। ये सारी की सारी बुक्स मेंटेन होती हैं, जहाँ पे हम अपनी हर एक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, वो क्या होती है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब आगे इसको आप क्या नाम दोगे, जर्नल एंट्री। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बेस है +1 का, आपके अकाउंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट बेस है जर्नल एंट्री। किसी भी ट्रांजैक्शंस की, आपने सेल करी यार, उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। ठीक है, क्योंकि आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हो, रिकॉर्ड करना मतलब उसको चढ़ाना, चढ़ाना मतलब एंट्री करना। ठीक है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल, इसको हम आगे क्या कहेंगे, जर्नल एंट्रीज के नाम से इसको हम बोलेंगे। इसकी जर्नल एंट्री क्या है, इसकी जर्नल एंट्री क्या है, आप अब सब सीखोगे, क्योंकि ये चैप्टर ना इतना 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 इम्पोर्टेंट है ना, इतना आपको लाइफ टाइम काम आने वाला है अकाउंट्स में, लाइफ टाइम। आप कितनी भी बड़ी पोस्ट में पहुंच जाओ, अगर आपको ये नहीं आता ना, जर्नल एंट्री नहीं आती, जर्नल एंट्री, आपको बुक्स को रिकॉर्ड करना नहीं आता, आपका अकाउंट्स का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अब ये जर्नल तो हो गई, रिकॉर्ड हो गई, अब रिकॉर्ड करने का फॉर्मेट होता है, हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं डेट। अब डेट क्यों, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो भी हम जर्नल रिकॉर्ड करते हैं वो किस ऑर्डर में करते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब डे बाय डे की ट्रांजैक्शंस डेली बेसिस पे रिकॉर्ड करना, हर एक दिन की ट्रांजैक्शंस, हर एक दिन की, 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख 5 6 संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, सारी ट्रांजैक्शंस डे टू डे रिकॉर्ड करना, वो हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। एक सीरीज में पहले 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख, वो होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब फॉर्मेट क्या होता है जर्नल का, फॉर्मेट होता है जर्नल का, सबसे पहले होता है डेट, आपने कौन सी डेट को ट्रांजैक्शंस करी है, आपने 1 तारीख को ट्रांजैक्शंस करी है, 2 तारीख को ट्रांजैक्शन करी है, 3 मई 4 मई 5 मई 6 मई, आपने कब ट्रांजैक्शंस करी है। एक बंदा आया, उसने बोला यार 31 जून की ट्रांजैक्शन, मैंने उसे कान के नीचे एक लगाया, 31 जून कब से आने लग गया, तेरी दुनिया में 31 जून आता है नहीं ना, इसलिए 30 जून, कोई भी डेट प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यार आप कुछ भी डेट उठा के ले दो, 31 अप्रैल 30 फरवरी, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, डेट मतलब प्रॉपर डेट, और वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। डेट का मतलब हो गया किस डेट पे ट्रांजैक्शन हुई है, डेट मतलब डेट ऑफ ट्रांजैक्शंस। ठीक है, उसके बाद पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स मतलब कि आपने किस चीज़ की ट्रांजैक्शंस करी है। मान लो आपने कोई सेल्स की ट्रांजैक्शंस करी है, ठीक है, सेल्स की करी है, परचेज की करी है, ठीक है, एक्सपेंसेस की करी है,
वो सब यहाँ पे लिखा होता है, ठीक है। और लेज़र फोलियो क्या होता है? लेज़र फोलियो मैं आपको बताता हूँ विद एग्जाम्पल, प्रॉपर एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। अब लेज़र फोलियो क्या होता है? आपने किसी की दुकान पे आप लाल बुक देखते हो ना, उसमें क्या होता है, मान लो 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसके पास 6 पेज की एक बुक है, ठीक है। यहाँ पे उसका राम का खाता लिखा हुआ है, उसके बाद दूसरे पेज पे शाम का वो क्या क्या लेके जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद चिंटू का, 5वें पे चिंटू की चिंटी का, 6ठे पे बाकी सारे। एक बार चिंटू चला गया दुकान पे, चिंटू ने बोला अंकल को, अंकल मेरे को बताओ मैंने कितना पैसा देना है, ठीक है। अंकल ने पहली बुक पे समरी, पहले पेज पे समरी बना रखी थी कि यार राम से मैंने 700 रुपये लेने हैं, ठीक है। इसी तरह शाम से मैंने 1000 रुपये लेने हैं। उसने लिखा होता है पहले पेज पे चिंटू से मैंने 3000 रुपये लेने हैं। चिंटू पागल, अंकल मैंने आपको 3000 रुपये देने हैं, मेरे को हिसाब चाहिए, मैंने 3000 आपको किस चीज़ के देखे? अंकल बोले तू मेरे से हिसाब मांगेगा, मेरे से सामान लेके गया तू मेरे से हिसाब मांगेगा। चिंटू कहते हैं हाँ मैं बिल्कुल आपसे हिसाब मांगूंगा। अंकल कहते बैठ मेरे पास। चिंटू बैठा अंकल के पास, क्योंकि अंकल ने कहाँ से देखा, अंकल ने अपने समरी पेज से देखा कि उसने 3000 रुपये देने हैं। चिंटू ने हिसाब मांगा 3000 किसके देने हैं। अंकल गया, अंकल ने लिख रखा था कि यार चिंटू का हिसाब है 4थे पेज पे, समरी में लिखा था कि 4 नंबर लिखा होता चिंटू 3000। उसने क्या करा, 4 नंबर पेज ओपन किया। अभी 4 नंबर पेज ओपन किया, 4 नंबर पेज पे चिंटू की सारी डिटेल लिखी हुई थी, उसने क्या क्या खरीदा था उधार में, ठीक है। चीनी खरीदी, शक्कर खरीदी, ये खरीदा, वो खरीदा, टॉफियाँ खाई, कोल्ड ड्रिंक ले ली, चिप्स ले लिए, है ना, पता नहीं क्या क्या उसने ले लिया, ठीक है। उसका बिल बन रहा था पूरे महीने का 3000 रुपये। अंकल ने उसे दिखाया कि तूने ये खाया पिया है मेरे से, ये इसका 3000 रुपये हो गया। अब सर इसका लेज़र फोलियो से क्या मतलब, चिंटू चाहे कुछ भी खाए, चॉकलेट खाए, टॉफ़ी खाए, पान खाए, विमल खाए, है ना, विमल, ठीक है। अब लेज़र फोलियो क्या होता है यहाँ पे, अंकल ने क्या करा, अंकल सीधा गया 4थे पेज पे, ठीक है, क्योंकि अंकल को पता था कि 4थे पेज पे चिंटू का खाता है, ठीक है। इसी तरह लेज़र फोलियो क्या होता है, 4th नंबर, जोन सी एंट्री जिस अकाउंट पे जिस पेज नंबर पे लिखी होती है वो क्या होता है, लेज़र फोलियो। इस केस में क्या था, 4था नंबर चिंटू का था, चिंटू की ट्रांजैक्शन 4थे पेज पे थी, क्योंकि समरी बुक में लिखा हुआ था 4 नंबर पेज पे चिंटू के 3000 रुपये। वो अंकल क्या गया 4 नंबर पेज पे गया, वो 4 नंबर क्या है, लेज़र फोलियो, ठीक है। इसी तरह डेबिट और क्रेडिट, ये जो है ना डेबिट और क्रेडिट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हम डेबिट एंड क्रेडिट। देखो कोई भी जब रिकॉर्डिंग होती है ना, किसी भी एंट्री की, किसी भी ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग होती है, वो 2 साइडेड होती है। 2 साइडेड कैसे, मान लो आपने किसी को सेल करी, ठीक है। अब सेल करी आपने, तो सेल कर दी, आपका मान लो कपड़े का बिजनेस है, आपकी तरफ से कपड़ा चला गया, ठीक है, बट दूसरी तरफ से आपके पास कैश आ भी तो रहा है ना। एक चीज़ जा रही है तो दूसरी चीज़ आ रही है, एक चीज़ जा रही है तो दूसरी चीज़ आ रही है, ठीक है। तो क्या है, 2 फेसेस है। इसी तरह परचेज, आप कुछ परचेज करते हो, आपके पास कपड़ा आ रहा है बट आपको उसके बदले में कैश देना भी तो पड़ता है ना। एक चीज़ आ रही है दूसरी चीज़ जा रही है। कोई भी ट्रांजेक्शन आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में करके देख लो। आप दुकान पे चीज़ लेने जाते हो, आपने चॉकलेट खरीदी, आपके पास चॉकलेट आई बट बदले में आपने कैश भी तो दिया ना, ठीक है। एक चीज़ गई तो दूसरी चीज़ आई, किसी चीज़ के बदले में आपको कुछ मिला, ठीक है। सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स, कैश के बदले में आपको कोई सामान मिला, कैश के बदले में आपने कोई सामान दिया, कैश के बदले में आपने कोई खर्चा किया, ठीक है। इसी तरह 2 साइडेड होता है डेबिट एंड क्रेडिट। अब वो इसके डेबिट में क्या आता है और क्रेडिट में क्या आता है, इसके अलग से रूल्स हैं। उस रूल्स को हम कहते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। डेबिट, मान लो आपने कोई सेल करा, कुछ भी सेल करा, आपके पास कैश आएगा, आप कैश को डेबिट में लिखोगे। क्यों लिखोगे वो मैं आपको रूल्स में बताऊंगा। अब सेल्स करी, सेल्स को आप कहाँ पे लिखोगे, क्रेडिट में। अब सेल्स क्रेडिट में क्यों आई ये भी मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, ठीक है। अगली क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं फिर से बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो किसके रूल्स हैं, रिकॉर्डिंग के, इस जर्नल को रिकॉर्ड करने के इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। मैंने आपको बताया हुआ कि अकाउंटेंसी क्या है। अकाउंटेंसी एक रूल्स की बुक है, ठीक है, जहाँ पे हम एंट्री करते हैं, जहाँ पे हम कुछ भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, उसका कुछ ना कुछ रूल्स दिया गया है, ठीक है।
मैं आपको समराइज कर दूं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जहाँ पे हम अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड करते हैं, उसे क्या कहते हैं, जर्नल। जर्नल में सिर्फ स्मॉल बिजनेस की एंट्रीज रिकॉर्ड होती हैं और उसके नीचे जो सब जर्नल होते हैं, किसी का बड़ा बिजनेस है उसकी हर एक बुक बनती है, कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, जर्नल प्रॉपर, इसे हम कहते हैं सब जर्नल बुक्स, इसे हम कहते हैं सब्सिडरी ऑफ जर्नल बुक्स। सब जर्नल बुक्स भी कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जर्नल एंट्री कैसे रिकॉर्ड होती है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, डे बाय डे, डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शन। फॉर्मेट क्या रहता है, डेट जिस डेट पे ट्रांजैक्शन हुई है, पर्टिकुलर्स, सेल हुई है, परचेज हुई है, एक्सपेंसेस हुआ है, कैश हुआ है, उससे रिलेटेड, लेजर फॉलियो नंबर, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था चिंटू का। उसके बाद डेबिट एंड क्रेडिट, इसे हम बोलते हैं डेबिट एंड क्रेडिट को डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम मतलब कुछ जा रहा है तो कुछ आ रहा है। अब क्या जा रहा है, क्या आ रहा है, क्या जब जा रहा है, आ रहा है, कुछ डेबिट होगा, क्रेडिट होगा। अगर आपको ना यकीन नहीं आता ना डेबिट और क्रेडिट का, आप अपने पापा की पासबुक पड़ी होगी बैंक की ना, वो उठा के देखना, उसमें भी ना डेबिट और क्रेडिट आपको लिखा होगा। उसमें लिखा होगा, जैसे मान लो आप पापा ने कैश डिपॉजिट कराया था, उसमें लेफ्ट साइड में लिखा होगा कैश, ठीक है, और साइड में लिखा होगा कि ऊपर हेडिंग देखना डेबिट और क्रेडिट का। यकीन नहीं आता, अभी के अभी अपने पापा की पासबुक उठाओ, बट बता के उठाना है, ऐसे नहीं कि पापा मैं आपके अकाउंट चेक कर रहा था, आपके अकाउंट में बैलेंस कितना है, मेरे को तो कैश चाहिए, बाइक लेनी है, नहीं, ऐसा मत करना। बता के उठाना, पापा से पूछना ये डेबिट क्रेडिट क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब आपको ना समझ में आएगा, पापा को नहीं पता ना डेबिट क्रेडिट क्या है, मैं आपको बताऊंगा आगे जब हम पढ़ेंगे ना डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, पापा को समझाना, पापा को कहना आओ बैठो मैं आप बताता हूँ आपको ये कैसे होता है, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। अरे बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। चलिए अब तो हम आज की क्लास रिकॉर्डिंग को बंद करते हैं। तो वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। तो अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करो वीडियोस के बारे में। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ रिकमेंड करो, नहीं लगी सवाल ही पैदा नहीं होता, आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए, जय श्री राम। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। याद रखना नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, मज़ा आने वाला है, ठीक है। ये बेस है, इसके बिना ना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब एंट्री मैं बता दूंगा, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, यार वो ठीक है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, बट वो होता है किस में है, बुक्स कौन सी होती है, कैसे रिकॉर्ड होती है, ठीक है, वो पढ़ेंगे, ठीक है। बाय बाय।